आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रोनाउन के टॉपिक पर। तो देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन का अंग्रेजी व्याकरण में बहुत महत्व है, क्योंकि बोलचाल की भाषा में प्रोनाउन का प्रयोग बहुत किया जाता है। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो प्रोनाउन का बहुत ही प्रयोग करते हैं। आज हम प्रोनाउन के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की परिभाषा, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं और सभी प्रोनाउंस के प्रकार को अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। यानी कि सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। यानी कि सर्वनाम को जब भी हम प्रयोग करते हैं तो नाउन की रिपीटेशन यानी कि पुनरावृत्ति को रोकने के लिए करते हैं। हम एक सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। जैसे देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं। जैसे राज मेरा दोस्त है। राज एक अच्छा लड़का है। राज मेरी कक्षा में पढ़ता है। ये कुछ सेंटेंस हैं जिनमें से नाउन बार बार आ रहा है। वो कौन सा है? राज। क्या कह रहा है सेंटेंस की? राज मेरा दोस्त है, राज एक अच्छा लड़का है, राज मेरी कक्षा में पढ़ता है। इन वाक्यों में राज का नाम बार बार लेने से वाक्य अच्छा नहीं लग रहा है। यानी कि राज का नाम बार बार दोहराया जा रहा है, ये नाउन बार बार रिपीट हो रही है। तो इस नाउन की रिपीटेशन यानी कि पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हमें राज के स्थान पर कोई एक उचित प्रोनाउन प्रयोग करना होगा, तभी इस नाउन का रिपीटेशन रुकेगा यानी कि पुनरावृत्ति रुकेगी। तो जब हम इस नाउन को बार बार ले रहे हैं नाम इसका, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए किसी भी वाक्य में नाउन को बार बार रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ताकि सेंटेंस पढ़ने, बोलने और सुनने में अच्छा लगे। जैसे हम यहाँ पर लिए हैं राज, तो राज के स्थान पर अगर हम यहाँ पर पहले राज रख देंगे, इसका जब सेंटेंस बनाएंगे तो राज इज माई फ्रेंड, ये बनेगा। अब देखिए फिर से राज वही नाउन आ गया। तो इस नाउन को रोकने के लिए हमने राज के स्थान पर, राज आपको पता है कि ये मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे ही। जेंडर हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, तो उसको पढ़ लेंगे। तो इसके लिए प्रोनाउन यूज हुआ कौन सा? ही। ही इज अ गुड बॉय। राज मेरी कक्षा में पढ़ता है। फिर से राज शब्द आ गया, यानी कि राज फिर से नाउन आ गया। तो इस नाउन को रोकने के लिए फिर से हम प्रयोग करेंगे इसके स्थान पर क्या? ही। ही रीड्स इन माई क्लास। तो आप देख रहे हैं कि राज के स्थान पर हमने प्रोनाउन यूज किया, कौन सा? ही। ठीक। तो इस राज का बार बार आना रुक गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सेंटेंस दिया है पहला, आई गेव यू ए बुक। यहाँ पर हमारा आई प्रोनाउन है और यू प्रोनाउन है। ठीक। दूसरा सेंटेंस है वी रीड इन द मॉर्निंग। तो इस वाक्य में से हमारा प्रोनाउन क्या है? वी। ठीक है। तो अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की।
क्या है पहला नंबर, देखिए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की हिंदी होती है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। और तीसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। अगला नंबर है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। फिर है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। फिर अगला है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि दृढ़ता सूचक सर्वनाम। फिर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के प्रकार रहे। कितने प्रकार बताए हमको हमने? 9। ठीक है, अब इनके बारे में विस्तार से विस्तृत बात करते हैं कि ये क्या होता है। तो पहला हमारा नंबर है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में देखते हैं क्या है पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, ऐसे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा भाई, कि ऐसे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आई एम सिंगिंग, तो इसमें आप समझ गए होंगे कि पर्सनल प्रोनाउन है हमारा क्या? आई, यानी कि ये किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किया गया है इसका। दूसरा एग्जाम्पल है वी आर बाथिंग। ठीक है, इसमें भी आप समझ गए होंगे पर्सनल प्रोनाउन क्या है? वी। फिर अगला सेंटेंस है यू वर गोइंग, तो इसमें प्रोनाउन क्या हुआ? यू। ठीक, ही वाज इल, तो इसमें प्रोनाउन हो गया हमारा ही। अब देखिए, पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन्स होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष, और सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन जो अपनी बात कहता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम यहाँ पर अब कुछ बोल रहे हैं, हम अपनी बात को कह रहे हैं और आप जो है हमारी बात को सुन रहे हैं, तो हम यहाँ पर हो गए फर्स्ट पर्सन। क्यों? क्योंकि भाई हम अपनी बात को कह रहे हैं। और सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है जो बात को सुनता है। तो हम अपनी बात को कह रहे हैं तो हम हो गए फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी, और आप हमारी बात को सुन रहे हैं तो आप हो गए कौन से पर्सन? सेकंड पर्सन। और हम जिसके बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में बात करेंगे या जिसके बारे में बात की जाए वो कहलाता है हमारा थर्ड पर्सन, वो है ही, सी, इट, दे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? ऐसे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन्स होते हैं भाई, कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, अब इनके बारे में बात करते हैं। जैसे टेबल ऑफ प्रोनाउंस, ये पर्सनल प्रोनाउन की तालिका है, इसको देखिए, टेबल ऑफ प्रोनाउंस। इसमें से पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउंस, ये हैं पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन्स बताए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें से सब्जेक्ट आपके हो गए आई और वी। आई का ऑब्जेक्ट हो गया मी, इसका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया माई और पजेसिव प्रोनाउन हो गया माइन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत ही आता है हमारा वी। वी आपका सब्जेक्ट हो गया और इसका ऑब्जेक्ट होता है अस। इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है अवर और पजेसिव प्रोनाउन हो गया आपका अवर्स। सेकंड पर्सन में केवल यू आता है, यू का सब्जेक्ट भी यू ही रहता है और इसका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया योर और पजेसिव हो गया योर्स। थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट, दे, ये आते हैं। ही, सी, इट, दे आपके सब्जेक्ट हो गए
और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, और इसी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज, और इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या हुआ, हिज। इसी प्रकार से सी आ गया, सी का ऑब्जेक्ट हो गया भाई हर, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है, और इसका पजेसिव हर्ष हो गया। इट, इट का ऑब्जेक्ट भी इट होता है, और पजेसिव एडजेक्टिव इट्स, और पजेसिव प्रोनाउंस इट्स है। अगला है दे, देम, दियर, दियर्स। दे आपका सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया क्या, देम, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया दियर, और पजेसिव प्रोनाउन हो गया दियर्स। तो ये रहे हमारे आज के प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउंस कहाँ पे हम प्रयोग करते हैं, प्रोनाउंस कैसे पहचानेंगे, सब सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है। और इस तालिका को बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि इस तालिका का यूज़ पूरी ग्रामर में बहुत ही किया गया है।